आपके बीच पहुंच चुके हैं। और तकड़ी वाले भी दे देना, तकड़ी वाले ने 5 साल में कुछ करा, दुखी करा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया और उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। इन 5 राज्यों में जो सबसे अहम बात रही वो ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पंजाब में आपकी जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर पंजाब चुनाव को लेकर केजरीवाल द्वारा लिखित भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही लिखित भविष्यवाणी है जो केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल में बातचीत के दौरान लिखी थी। केजरीवाल ने कहा था कि चन्नी दोनों सीटों बरनाला जिले की भदौड़ और रूपनगर जिले की चमकौर साहिब सीट से चुनाव हारेंगे और वह यह लिख कर देते हैं। उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। केजरीवाल की बात सच हुई। भदौड़ सीट से चन्नी को आप प्रत्याशी लाभ सिंह के हाथों हार मिली। लाभ सिंह ने चन्नी को 37,558 वोट से हराया। वहीं चमकौर सीट से चन्नी को आपके चरणजीत सिंह ने 7,942 मतों से मात दे दी। केजरीवाल की भविष्यवाणी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भगवंत मान की जीत की भविष्यवाणी भी लिख कर दी थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें केजरीवाल ने लिखा है भगवंत धुरी से 51,000 वोट से जीतेंगे और नतीजा भी यही बताता है कि भगवंत मान 58,206 वोटों से जीते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर केजरीवाल द्वारा लिखित तीसरी भविष्यवाणी भी पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि बादल परिवार 5 सीट से हार रहे हैं और तीसरी भविष्यवाणी भी लगभग सच साबित हुई है। बादल परिवार ने 5 में से 1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं इतनी सटीक भविष्यवाणी के बाद सोशल मीडिया पर केजरीवाल के लिखित भविष्यवाणी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कपिल नाम के एक यूजर ने लिखा, चन्नी दोनों सीट से हार गए, भगवंत मान 54,000 वोटों की मार्जिन से जीत गए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। इसके अलावा तो एक यूजर ने आपको मध्य प्रदेश में आने की दावत भी दे दी और लिखा, भाई एमपी आओ, हम आपको वोट करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, यह कागज ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है, कभी बहुत महंगे में नीलाम होगा। तो इस तरह केजरीवाल द्वारा की गई भविष्यवाणी में सिर्फ एक सीट को छोड़ दें तो तीनों की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। केजरीवाल की इस भविष्यवाणी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है
कि मोदी जी आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ। ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा। और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। साथियों, इन चुनावों में मैंने लगातार विकास की बात की। गरीबों को घर, गरीबों को राशन, वैक्सीन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विषय पर भाजपा का विजन लोगों के सामने रखा।
इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरे किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है।